नमस्कार भैया बहनों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 2 सौंदर्यानुभूति। सौंदर्य की अनुभूति बालक की कल्पना शक्ति तथा कलात्मक अभिरुचि का ज्ञान उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न कलाकृतियों से प्राप्त होता है। कैसे वह पेंसिल के छीलन, सूखे पुष्प की पत्तियों, अनुपयोगी वस्तुओं जैसे पुराने मोजे, कपड़ों की कतरन, रुई, ऊन तथा पत्रिकाओं से चित्र काटकर चिपकाकर कलात्मक एवं सजीव रूप तैयार कर देना सौंदर्यानुभूति के अंतर्गत आता है। बालक विभिन्न माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। इसका मतलब है हमारे घर में कोई भी वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, पेंसिल की छिलके, कपड़ों की कतरें आदि, उनका इस्तेमाल हम किस तरह से चित्र बनाने में कर सकते हैं, उसको सौंदर्यानुभूति कहते हैं। नंबर 1, कोलाज। कोलाज कोई चित्र माध्यम नहीं है, वरन चित्र बनाने का एक प्रकार है जिसमें पत्र पत्रिकाओं की कतरन, कपड़ों की कतरन आदि को धरातल पर चिपकाकर या मूल रूप में रंग करके आकृति को पूर्ण करते हैं। यानी कि कोलाज केवल पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर जैसे कि उनकी या फिर कोई पुराने कागज़ हों, कपड़े हों, उनकी कतरों को चिपकाकर कोई आकृति बनाई जाती है, उसको कोलाज कहते हैं। अनुपयोगी वस्तु द्वारा चित्रण। पहले कागज़ पर पेंसिल से चित्र बनाकर उस पर फेविकोल लगाकर ऊपर से रस्सी, लकड़ी की छीलन, विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें एवं अनुपयोगी वस्तु को चिपकाकर चित्र को पूर्ण किया जाता है। यानी कि घर में कोई भी वस्तु जो बेकार पड़ी हैं, कोई दाल, रस्सी आदि कुछ भी चिपकाकर जो चित्र बनाते हैं वो अनुपयोगी वस्तु द्वारा चित्रण कहलाता है। धागे द्वारा चित्र बनाना। सबसे पहले धागे को कई रंगों में या एक रंग में डुबोकर कागज़ पर विभिन्न तरीके से रखते हैं। ऊपर से एक दूसरा कागज़ रखकर धागे का एक सिरा पकड़कर खींचते हैं। रंग बिरंगा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। बाद में उसे एक कलात्मक रूप दे देते हैं। एक धागा लेंगे कोई, उस पर रंग लगाएंगे। धागा बिल्कुल कॉटन का होना चाहिए और थोड़ा मोटा होना चाहिए। उसको हम कागज़ पर ऐसे फैला कर रख देंगे। ऊपर से दूसरा कागज़ रखेंगे और हाथ से दबाएंगे और एक सिरा उसका पकड़कर खींच देंगे। जब हम कागज़ हटाएंगे तो उस पर चित्र बन जाता है। रंगों को फैलाकर चित्र तैयार करना। एक कागज़ को बीच में मोड़कर उसके बीच में विभिन्न गीले रंगों को पास पास निकालते हैं तथा कागज़ को बंद करके हाथ से दबाकर प्रेस करके रंगों को फैलाते हैं। कागज़ को सीधा करके आकर्षक डिज़ाइन बनता है। इसका मतलब ये हुआ, कोई एक कागज़ लेंगे, उस पर रंग की कुछ बूंदें डालेंगे। बूंदें डालने के बाद कागज़ को ऐसे मोड़ेंगे और उसको फैला देंगे, वो एक डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए कोलाज बनाया गया है। कुछ पेपर काट काट के चिपका के एक पेंटिंग बनाई गई है। दूसरी अनुपयोगी वस्तु से बनाया गया है। पेंसिल की छिलके वेस्ट मटेरियल होता है। यहाँ पर एक ट्री बनाया गया है और ये जो चित्र है ये धागों द्वारा बनाया गया है और ये रंगों को फैलाकर बनाया गया है और ये दालों को चिपकाकर रंगोली बनाई गई है। इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। प्रश्न केवल सही और गलत के निशान लगाकर ही दिए गए हैं, बाकी इसमें कोई दीर्घ या लघु प्रश्नोत्तर नहीं है। अनुपयोगी वस्तु से सजीव आकृति बनाई जा सकती हैं। इससे सजीव आकृति तो नहीं बन सकती। सजीव का मतलब है जो देखने में बिल्कुल एकदम लगे कि हाँ बिल्कुल एकदम सजीव है, तो ये गलत है। पत्र पत्रिका को काटकर चिपकाकर बनी आकृति को कोलाज कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। रंगों के प्रयोग से कलाकृति का प्रभाव घट जाता है, ये गलत है क्योंकि प्रभाव उससे बढ़ जाता है, वो और सुंदर लगती है। धागे के द्वारा कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये भी गलत है। रंगों को फैलाकर सुंदर रूप दिया जा सकता है, ये सही है। इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और जो गृह कार्य है वो है कोलाज। मैं बता दूंगी कोलाज कैसे बनाना है। कोलाज आप फाइल में बनाएंगे। धन्यवाद।